हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर देखेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम इसमें पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे। इसमें चैप्टर एक चैप्टर है 9.1, इसके अलावा अगला चैप्टर 10वां जाता है सर्किल यानी ब्रिज चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को जो देख रहे हैं शुरू से अंत तक देख रहे हैं, इनके थोड़ा सा देखे स्किप करके भागे दूसरा चैनल पर। बोर्ड भले वाइट है, स्मार्ट नहीं है, लेकिन आपको हम समझा देंगे मैथ कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए स्किप करके भागे मत, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपका सफलता मेरे हाथों लिखा है। 2022 में आप बोर्ड एग्जाम दीजिए, इस चैनल से पढ़ के दीजिए, आपको गारंटी साथ देते हैं। अगर मैथ में 90+ नहीं आ गया तो उस दिन से चैनल बंद कर देंगे। ठीक है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और आप डरिएगा कि समझ में कैसे नहीं आवे। ठीक है, हम दिमाग में समझा देंगे इस कदर, आप भूलने से भी सपना भी नहीं भूल सकिएगा। यही सोचिए, बस यही है बात। देखें यहाँ पर प्रश्नावली 9.1, इसमें पहले थ्योरी समझेंगे। इसमें थ्योरी क्या होता है, देखिए क्या होता है थ्योरी। जैसे कि ये एक मीनार है, देखिए ये जो लिखे हैं इस तरह दिए हैं, इसको मान लीजिए मीनार है, या मान लीजिए भवन है, या मान लीजिए यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ देखने वाला नीचे से ऊपर देखेगा, जैसे कि कोई 3 मंजिला 4 मंजिला पर है ना, कुछ है, नीचे से ऊपर देखेंगे ना, तो हम यहाँ से नीचे देखेंगे तो मूरी को क्या करता है, उठाना पड़ता है ना। जैसे कि मान ली यहाँ पर कोई चीज़ है, क्या है, कोई चीज़ है, यहाँ पर से यहाँ पर कोई आदमी है, क्या है, कोई आदमी है। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को देख रहा है, मान लीजिए मकान है, 5 मंजिला मकान है, यहाँ पर एक ये लड़की है, क्या है, ये लड़की है, ये लड़का है, क्या है, ये लड़का है। दोनों में क्या हो रहा है, करंट लग रहा है, क्या है, ये इसको देख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, क्या ऐसे कर देख रहा है, और उधर से वो देख रही है ना। तो ये जो है ना मूरी कर उठा देख रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि मैंने आँख से इसको देख रहे हैं, ये रेखा तरह है ना, तो ये होगा दृष्टि रेखा। समझ आ गया बात। लेकिन इसका जो है ये दृष्टि रेखा, ये मूरी उठाना पड़ गया, ऐसे करके देखना पड़ गया। लेकिन हम ऐसे करके मूरी नहीं उठाना पड़ेगा, नहीं नीचा करना पड़ेगा। इसका ये जो ये रेखा बनेगी, ये रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्या रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्या है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। ये व्यक्ति अगर यहाँ पर देखेगा इस सीधे तो मूरी को नहीं ऊपर करना पड़ेगा, नहीं मूरी को नीचा करना पड़ेगा, इस सीधे देखेगा डायरेक्ट इस तरह, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। लेकिन मूरी उठा के ऐसे देखेंगे तो ये होगा दृष्टि रेखा। ठीक है, इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, ये उन्नयन कोण है। ठीक है, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा। इसमें समझ में, इसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत है कुछ हो नहीं ना। आज देखो यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये एक त्रिभुज का कारक बन गया ना, बन गया। आप दूसरा स्थिति समझो। यहाँ पर है, इस बार देखो, इस बार यहाँ पर लड़की है, क्या है, ये गर्ल यहाँ पर है, अब बॉय 5 मंजिला पर है। इस बार यहाँ गर्ल था, अब बॉय यहाँ था ना, इसका मतलब सी यहाँ पर कोई आदमी है, कैट बिल्ली है यहाँ। ठीक, ये लड़का जो है इस लड़की को अभी ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी 5 मंजिला से ऐसे कर देखेगा ना, ऊपर से जब नीचे ऐसे कर देखेगा ना, तो यहाँ से जब ये लड़का इस लड़की को देख रहा है, इस लड़का इस लड़के को देख रहा है, तो आंखें से नहीं देख रहा है, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये लड़का यहाँ से इसको देख रहा है दृष्टि रेखा, लेकिन इसको नहीं मूरी ऊपर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। कहाँ, अगर इधर देखेगा तो देखो, ये अगर इधर देखता तो मूरी नीचा करना पड़ता। मान लो कोई लड़की यहाँ पर रहता, कोई लड़की यहाँ पर रहती, तो इसको यहाँ से यहाँ दिखा देने के लिए नहीं ऊपर करना पड़ता, नहीं नीचा। तो इसी के बीच में जो कोण बनता है नहीं जी, इसको बोलते हैं अवनमन कोण बोलता है। समझ आ गया बात, अवनमन कोण इसी को बोलता है। समझ आ गया बात। आप देखो, इसको मान लीजिए इस तरह से जमीन है, भूमि तो होगा ना करेगा, रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए होगा कि नहीं होगा।
कि मान लीजिए मकान खड़ा है तो यहाँ पर ये लड़की लग जाने के लिए रास्ता होगा ना, कि मतलब यहाँ खड्डा है हेल के जगह, कैसे जाएगा, ये रास्ता है, ठीक है। देखो ई वाला कौन आ, ई वाला कौन बराबर होगा, वो अगर वो अब नमन दी हो कौन चीज होगा, अब नमन, कैसे ई अब नमन कौन होगा, कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये कैमरा सब ठीक आ रहा है। देखो यहाँ पर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो नामा में पढ़ा है संगत कोण, एकांतर अंतर कोण, ये सब पढ़ा है। तो देखो कैसे होता है, देखो इधर ये क्या था, समांतर रेखा दो था, ये एक होगा, इसका समांतर ऐसा था, इसको बीच से पेट चीर देते थे, ये पेट चीर दिए, तो ई वाला कोण, ई वाला एकांतर अंतर कोण बराबर होता था, ई वाला बराबर होता था। समझ आ रहा है बात। इसी तरह से देखो ई वाला बात यहाँ पर है, ई वाला रेखा मान लिया ऐसा कर बढ़ाएंगे, कहाँ ई वाला है ना, ऐसा कर बढ़ा दे, ठीक है। ये वाला को इसी तरह बढ़ा दे, ठीक है, इधर बढ़ा दे, ठीक है। अब इधर से पेट चिर रहा है, इसको इधर कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, पेट चिर रहा है, मैंने ये वाला कौन बराबर होगा, समझ आ गया बात, देखा। तो ये वाला अवनमन कौन होगा, दियो अवनमन कौन होगा। इसमें इतने को थ्योरी है, इतने को थ्योरी। अब सवाल पर डायरेक्ट आते हैं, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव में भी आता है उन्नयन कोण और अवनयन कोण से, ठीक है। इसको मिटा, इसको लिखेगा, इसको लिखेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट बता दें, इसको लिख लो, इसको कॉपी में लिखो, इसको लिखो, ई वाला उतारो, चित्र दोनों उतारो, उतारो, चलो ये हो गया। इसमें मिटाते हैं, इतने की बात समझना है, ठीक है। उन्नयन और अवनमन, ये चीज समझ गया, ये चैप्टर साफ, यही चीज समझना, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर में झाड़ू लगाता है ना, एक भी कचरा नहीं बचता है, उसी तरह उन्नयन और अवनयन समझ गया, इसका मतलब इसका चैप्टर साफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी किताब क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। देखिए ये एनसीईआरटी किताब है, पेज नंबर 217 है। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है पेज नंबर 225 पर। देखिए यही, देखिए देख रहे हैं, किताब दिखा दे रहा है, यही किताब है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो सर्कस का, तो पहले इस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो बड़ा बड़ा है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन तक, ठीक है। हम उस लैंग्वेज को समझेंगे, क्या करेंगे, उस शब्द को समझेंगे, उस सेंटेंस को समझेंगे, उस लैंग्वेज को समझेंगे। अगर उस लैंग्वेज को समझ गए तो सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज समझने का इसमें खेल है। लैंग्वेज समझकर अगर चित्र बना लेते हो, लैंग्वेज समझकर चित्र बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अपने से क्वेश्चन सब बन जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। समझ रहा बात। चलो देखो इधर कहता है, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस में बहुते कलाकार आता है, उसमें से एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोरा है, क्या है, डोरा, मान ले रस्सी है, ठीक है, डोर में रस्सी, ठीक, अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या है, अच्छी तरह से तना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब भूमि पर लगे शिखर खंभे से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कौन 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, आकृति 9.11 है, आकृति दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने से बनाना पड़ता। अच्छा बताओ, रस्सी ऐसे खड़ा रहेगा तो ये तिरछे रहेगा ना, ऐसे करके तान के बना हुआ है, ठीक है। देखो कैसे है रस्सी, ऐसे कर तिरछा बना हुआ रस्सी, कैसा टाइट बांध दिया, भूमि से एक खुट्टा कर दिया, यहाँ टाइट बांध दिया, एक वहाँ पर जो है खम्भा का शिखर जहाँ होता है ना वहाँ पर बांध दिया। अब इस पर क्या कर रहा है, चल रहा है, सर्कस वाला चल रहा है कि हम गिरेंगे नहीं, देखो हम जादू वाला है, गिरेंगे नहीं, है ना। तो सर्कस का ये कलाकार है। देखो इधर
देखो ये है ABC, ये क्या है AC, यही डोर है जिस पर क्या करता है वो चाह रहा है, इस पर चाह रहा है, इस पर यहाँ से कर चाह रहा है कि हम जादूगर हैं। ये है कितना 20 मीटर लंबा है। ये कौन कौन है बताओ तो, ये 30 डिग्री वाला कौन है, उन्नयन का अवनयन कौन है, ये स्पष्ट करके दिया नहीं है, यहाँ से नहीं देख रहा है, नहीं यहाँ देख रहा है, सिर्फ बांधा है। ये क्या, ये जो खड़ा है ये भी क्या है, ये भी खंभा है, ये भी खुट्टा नहीं करता ऐसे करके कर दिया, एगो यहाँ बांध दिया रस्सी, एगो यहाँ खुट्टा करके बांध दिया, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये BC क्या है, भूमि है, जमीन है, समतल है। तो कहता है कि किसका लंबा निकालने के लिए क्वेश्चन में 30 डिग्री की हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है बताती बोला, खंभा है, लिख देते नाम लिख देते। ये क्या है, डोर है, क्या है, डोर है। ये क्या है, BC भूमि है, क्या है, यहाँ लेते हैं भूमि है, भूमि मतलब जमीन, धरती। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया बोलो तो, दिया है डोर, यही है ना, ये जो दिया लिखो, दिया है, क्या दिया है, डोर, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर है कितना AC ना, ब्रैकेट में लिखना कितना है 20 मीटर, माने मीटर। खंभा क्या दिया है, खंभा की ऊंचाई, ये ना ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई क्या है, ये भी है, हमको यही निकालना है। खंभा की ऊंचाई ये भी है, हमको ये भी निकालना है। इसको इस तरह लिखो, खंभा की ऊंचाई ये भी है, ब्रैकेट में लिखो, आई दिया नहीं है, इसी को हमको निकालना है। और एंगल C है ना, एंगल C बराबर दिया है 30 डिग्री है, हमको खंभा निकालेंगे। तो एंगल C के लिए ये खंभा कब आएगा, ये एंगल C के लिए ये खंभा किस फार्मूला में आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति का 6 का फार्मूला है ना, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, उसी में से को आएगा। और जिसमें आ जाना चाहिए खंभा आना चाहिए और ये एच आना चाहिए, यानी इसके लिए ये खंभा कौन है, ये एंगल के लिए क्या है, ये P है, लंब है, यानी लंब बटे कर्ण किस में आता है, या कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन में आता है, कर्ण बटे लंब आता है कोसेक में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में होता है साइन। ठीक है, तो इसलिए साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन, कितना साइन, साइन पहले लिखना है, त्रिभुज का नाम लिख लेना। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन 30 डिग्री। अच्छा साइन ने काहे लिए, कोस काहे लिए, कोस लेते तो B बटे H हो जाता है, B कुछ दिया है, भूमि कुछ दिया है, नहीं दिया है, हमको खम्मा निकालना है, तो इसको काहे लेंगे। हमको कहा डॉक्टर कौन चीज़ खाने के लिए, कैप्सूल कौन चीज़ ताकत का खाने के लिए, तो बुखार खा लेंगे। क्वेश्चन पूछा खम्मा तो ये खा लेंगे, नहीं है ना, तो खम्मा लेंगे। तो P बटे H, P बटे H, P का मान कितना, खंभा, P है A B N है, अब बटे H कितना है AC लिख दिए। आप साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर ये भी, तो ये भी ये है बेचारा, AC क्या है 20 है, और नीचे से नीचे कर जाता 2 ढंग 20, ये 10 भाग में इधर जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, तो ये भी बराबर 10 गुना 1 10 मीटर। हाँ कहाँ समझने की दिक्कत है, 1/2 कहाँ से आया, कहाँ 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वो चार्ट लिखा दिए हैं, चार्ट में है, ठीक है ना। तो ये भी का मान हो गया 10 मीटर, यही हो गया इसका उत्तर। लास्ट में लिख देना, क्या लिखना, ये लिख लिया ना, लिखेगा आता है खंभा की ऊंचाई ये भी ब्रैकेट में लिख देना इसे, बराबर 10 मीटर। ठीक है, इस सवाल का उत्तर यही हो गया। एकदम 5 नंबर में आता है, इतना इस तरह बनाएंगे, 5 में 5 दे देगा। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, लिखो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। जो तेजी में नहीं उतार पाते उसको क्या करना है, वीडियो को रोक कर उतारना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आंधी आने से एक पेज टूट जाता है। क्वेश्चन लगभग 50 बार पूछा गया है एग्जाम में, 50 बार एग्जाम में
पूछा गया है, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आता है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मैंने बुझता है वो जो फुलंगी रहता अंतिम मिला, पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की देखो जैसे ये क्वेश्चन बना पढ़ते जाएंगे, फिगर बना, इसमें फिगर नहीं दिया है, ये फिगर बनाते जाएंगे ठीक है। देखो पेड़ जो था ना ये क्या है, ये क्या है, ये पेड़ है, क्या है, पेड़ है, पेड़ बन गया। अब पेड़ जो है ना, पेड़ बना गाछी, इधर से हवा चला, पछिया हवा, जब इधर से पछिया हवा चला, ये पेड़ का यहाँ से टूट गया, ये जो यहाँ से क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। पहले इतना लंबा था, लेकिन जब हवा इधर से मारा, पछिया हवा, ये पेड़ इस जगह से इस तरह कर मरा गया। देखो कैसे कर मरा, ये पेड़ जो है यहाँ से इस तरह करके ऐसे करके गिरा, ठीक है, ऐसे कर कट गया, ठीक है, समझ रहा बात। जैसे ही मारा धक्का हवा, पछिया हवा, यहाँ से कच्चे के गिर गया। तो ये वाला जो कच्चे गया, ये वाला ये जो भाग है, ये वाला कौन है, यही वाला भाग ना है, यही वाला भाग नहीं ऐसे गिरा। बहुते गिरता है सीधे पत्थर जाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं गिरा, ये बहुत होशियार पेड़ है। आदमी नहीं था, आदमी छिपा जाता, आदमी भागल है यहाँ, ठीक है। जैसी हवा चला तो ये ऐसे कर गिरा, ये जो गिरा यहाँ ये जमीन पर गिरा, ये जमीन है, ये ऐसे कर, ये क्या है, ये भूमि जमीन है। तो देखो ये इस तरह से खड़ा, इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। लेकिन एग्जाम ऐसा बनाना फिगर नहीं है, एग्जाम में कैसा फिगर बनाना है बताते हैं। देखो इधर ये बात समझाने के लिए लिखे, ठीक है। आप देखो इधर, देखो इस तरह से एक पेड़ था, ये क्या है, पेड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये लग रहा लकीर है ना, ये पेड़ है। हवा चला तो ये यहाँ से टूटा, कहाँ से, यहाँ से टूटा, ऐसे कर मुड़ा, ये यहाँ जमीन है, क्या है, ये पूरे ऐसे कर जमीन है ना, ये जमीन पर जाकर लेगा। इसके साथ कितना डिग्री कौन बनाया, 30 डिग्री, कितना डिग्री का, ये क्या है, ये गाछी का पाद बिंदु मैंने जमीन में जहाँ रहता है, ठीक है। ये बता, ये मान ले ये क्या है, ये है, ये बी है, ये सी, ये डी है, बता ए डी का मान ए सी होगा, ए डी बराबर ए सी होगा। अरे ये वाला जब नर चला तो ये वाला टूट गया, ऐसे लचक गया, यहाँ गिर गया। अरे ए डी और ए सी मतलब बराबर है। अच्छा पेड़ का लंबाई टोटल कितना है, पेड़ का लंबाई बी डी, 20 लेकर डी तक था ना, इधर यहाँ से टूट गया तब ना, पेड़ का लंबाई बी डी, यहाँ तक देख समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखो पेड़ ये है ना, पेड़ है, ये क्या है, पेड़ लिख देते हैं, ये है पेड़, क्या है, पेड़ में गाछी, जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री कोण बनता है। इस पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु ही है, कौन बिंदु ही है, पाद बिंदु मैंने कौन जी होता है, पाद बिंदु मैंने कि जहाँ जमीन है ना उसका बिंदु, हम यहाँ खड़ा, मेरा पाद बिंदु क्या है, वहाँ है नीचा में, तो इस गाछी का यहाँ हुआ पाद बिंदु, ठीक है। जमीन को छूने लगता है जहाँ पेड़ का शिखर, ये जब पेड़ का शिखर यही था, शिखर में ऊंचा वाला जगह फुलंगी, यहाँ से टूटा दिएगा, यहाँ इस शिखर अब यहाँ आ गया, ये जहाँ गिरता है जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी इस यहाँ से लेकर ये जो दूरी है ये कितना दूरी पर है, 8 मीटर। कौन है 8 मीटर दूरी पर, पेड़ का शिखर, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर का दूरी 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए बहुत बार भी आई है। समझ आया बात, ये सब समझ में आया बात। आप देखो यहाँ पर ये 8 मीटर है, 30 डिग्री है, हमको कहा पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, यहाँ पर लिखना 2 नंबर, यहाँ लिखना दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है BC है, BC बराबर 8 मीटर, एन है 8 मीटर, ठीक है। हिंदी में लिखो, हिंदी मीडियम रहता है सब है, 8 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है,
और दिया है ए डी, क्या दिया है ए डी बराबर किसके बराबर है ए सी के। अरे ए डी बराबर ए सी के नहीं होगा, ये वाला का यहाँ गिरा ये दिया और कौन दिया है। और दिया एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है ना। हमको निकालना पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई होगा बी से लेकर डी तक। अब बी से लेकर डी तक हम क्या है बी ए प्लस ए डी, समझ आ रहा है। चलो देखो इधर लो त्रिभुज, ये लो पहले पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लिखो, पेड़ का ऊंचाई कितना बचा, गाछी का ऊंचाई लिखता है, ठीक है। पेड़ का ऊंचाई बोला तो कौन सी होगा, पेड़ का ऊंचाई ब्रैकेट में क्या होगा 20 लेकर डी तक। अब 20 लेकर डी तक मतलब बी ए या बी ए प्लस ए डी होगा, बी ए प्लस ए डी होगा ना, यानी यही हमको निकालना है। समझ आ गया बात। आप देखो त्रिभुज लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको ई वाला चाहिए, ए बी चाहिए ना, ए बी तो चाहिए कहा कि यहाँ पर बी एक मतलब कौन सा होता है ए बी, इसको ऐसे कर भी लिख सकते हैं बी होगा ए बी, ठीक है। हमको ए बी तो चाहिए, साथ ही ए सी चाहिए, तो ये वाला एंगल के लिए पी होगा और यहाँ बी होगा, यहाँ बी 8 मीटर है तो हमको पी बटे बी होगा तभी जाके एगो मान नीचा में रहेगा 30 डिग्री मान रहेगा तब नहीं पी निकल जाएगा। तो पी बटे बी किसका फार्मूला, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। ये सब याद रखना होगा फार्मूला, तभी सवाल बनेगा। चैप्टर 8 में हम बता दिए त्रिकोणमितीय परिचय है, टोटल फार्मूला बताएं, उसको जाकर रिवीजन करना है। अब वीडियो जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं इस सब फार्मूला चैप्टर 8 में बता दिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो ये हवा मुड़ जाइएगा। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए 10 साइन लेंगे, 10 का है लेंगे का के पी बटे बी हो जाएगा। अब बी का मान दे ली है ना, 10 30 बराबर पी बटे बी। आप इसके लिए 10 पी कौन सामने वाला क्या है ए बी, अब बटे बी क्या है 8 मीटर। अब कितना बचा है, सामने वाला ए बी नहीं लिखता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देता है, 20 लेके डी तक यहाँ तक लिख देगा, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ से यहीं तक। यह त्रिभुज न है कि ये बात त्रिभुज लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक है इसलिए यहाँ से यहीं तक, ठीक। 10 30 का मान बोलो 1/√3 ए बी बटे 8, यहाँ तक समझ आया। 8 ये कोना कोनी गुना होगा, ऐसा ऐसे इधर से ऐसे गुना होगा ना, तो √3 गुना ए बी, यहाँ देखो √3 गुना ए बी बराबर 1 गुना 8, तो 1 गुना 8 8 है, तो यहाँ से ए बी निकल जाएगा 8, 1 गुना में 3 इधर जाकर भाग में जाएगा, इसको माना समीकरण 1, यानी ए बी निकल गया 8/√3। अब हमको ए डी निकलेगा, दोनों जोड़ देंगे पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, या तो ए डी निकालेंगे या तो ए सी निकालेंगे, बात बराबर है। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है देखो सूत गया, दिखाई दे रहा है। देखो अब हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला कर्ण चाहिए, बी दिया है तो बी बटे एच किसका होता है, कोस का, तो कोस 30 डिग्री बराबर, फिर से लिखना है यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कोस कितना 30 डिग्री बराबर, कोस 30 बराबर बी बटे एच होता है फार्मूला, इसके लिए बी हो जाएगा ये वाला 8 मीटर और एच हो जाएगा ये वाला ए सी, 30 डिग्री मान कितना होता है कोस, तो √3/2 बराबर 8/AC, √3 गुना AC हो जाएगा, तो AC के यहाँ डायरेक्ट मान क्या होगा 2 गुना 8 16, √3 AC में गुना होगा, इधर आकर भाग हो जाएगा। समझ आ रहा है सौरभ, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आया, यहाँ √3 गुना AC कितना हुआ, √3 गुना AC अब बराबर 8 गुना 16, √3 AC में गुना में ना है, इधर जाकर तो भाग में हो गया बटे में, समझा या कि फिर उसे यहाँ कर दें, हो गया समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। आप हमको पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, ए भी निकलिएगा ए सी निकल गई, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेड़ का ऊंचाई। यहाँ पर लिख दें, यहाँ दिखा दे रहा है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई क्या है 20 से लेकर डी तक, 20 से लेकर डी तक। अब 20 से डी तक बी ए या ए बी, यहाँ जाएगा ए बी प्लस ए डी है ना, ए बी का मान दिया है कितना है देखो यहाँ
8/√3 अब प्लस ए डी नहीं दिया है, और ए डी बराबर दिया नहीं, यहाँ देखो यहाँ ए डी बराबर क्या है, ए सी है, यानी ए डी ए सी का मान लिख सकते हैं 16 क्या है, 16/√3 है, √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा √3, और जब दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम ही उतर जाता है, 8 + 16 16 8 24/√3, और रूट नीचे में नहीं रहता था, हर का परमेकरण करेंगे √3 ठीक है, तो 24√3/3 गुना √3 3 निकल जाएगा, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर, ठीक है, 8√3 मीटर इसका ऊंचाई निकल गया। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना लंबा रहता है, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, क्वेश्चन नंबर भी 2 हुआ है, इसलिए चैप्टर को पढ़ाने में समय ज़्यादा लगता है। समय लगेगा, समझ जाइएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर चाहिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आगे बढ़े तो आपको लाभ नहीं होगा। हम तो सवाल तुरंत बना देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझाएंगे तो थोड़ा लेट होता ही है, ठीक है। इसको उतारिए। चलो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, साफ। क्या करते हैं, साफ करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्या है, एग्जाम में इस क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, लॉन्ग में ही पूछता है, लॉन्ग मैंने बड़ा में, ठीक है। इस चैप्टर से 5 नंबर 10 नंबर का एग्जाम में आता है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो रे, लिख लिया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ठेकेदार किसको कहता है, जो ठेका लेता है, जो ठेका लेता है। जैसे बल्लू का ठेकेदार अलग होता है ना, कोई खेल का ठेकेदार अलग है, सबका ठेकेदार अलग अलग होता है। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, पार्क बुझता है, मैदान जहाँ खेलता है बच्चा, स्कूल सब में देखता है पार्क रहता है, उसमें खेलने वाला बनता है। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार क्या है, इसमें लग रहा है ठेकेदार को स्त्री महिला है ना, लगाना चाहती है ना। तो एक ठेकेदार है, वो जो स्कूल में क्या करना चाहती है, फिसलन पट्टी देखा है, नहीं देखा है। अरे एक पट्टी चढ़ता है, दूसरा पट्टी ऐसे करके छल जाता है, फिसल जाता है, वो फिसलन पट्टी देखा ना है। स्कूल सब में बच्चा सब स्कूल में रहता है खेलने के लिए, जब टिफिन होता है बच्चा उसी पर चल कर खेलता है। कहाँ बहुत जगह झुलवा रहता है, फिसलन पट्टी रहता है ना। तो कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, कितने 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 37 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ लिए, फिसलन पट्टी बनाते हैं। देखो इधर ये मान लीजिए क्या फिसलन पट्टी है, ये क्या है, फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी में ऐसे यहाँ सीढ़ी रहता है, ऐसे कर रहे हैं, इस पर चढ़ता है, यहाँ जाके यहाँ छल जाता है। स्कूल में देखा बच्चा सब छलता है। तो फिसलन पट्टी 2 तरह का लगाना चाहता है। क्या करता है, 2 तरह का लगाना चाहता है ठेकेदार। एगो 5 साल से जो बच्चा कम उम्र का है, चाहे वो बच्चा लड़की है चाहे वो लड़का है, उससे मतलब नहीं। 5 साल से उम्र कम है तो उसके लिए अलग फिसलन पट्टी। अब 5 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है उसके लिए अलग फिसलन पट्टी। अब ज़्यादा है कितना है, 10 साल है कि 20 साल है, बच्चा वाले स्कूल में कितना होगा, ज़्यादा 10-12 साल का, उतना साल 5 साल से ज़्यादा है ना, कि 50 साल का नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जो फिसलन पट्टी बना रही है 5 साल से कम के बच्चा के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है, उम्र के। कहता है फिसलन पट्टी की जो है ना ये स्तंभ, ये कहता है 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये कहता है फिसलन पट्टी इस पर बैठता है, यहाँ से यहाँ तक छल जाता है, ये ना, ये 1.5 मीटर। आई जो कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री कोण बना रहा है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी।
फिसलन पट्टी एक त्रिभुज का आकार का बन गया, ठीक है। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका इसका शिखर यहाँ है, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, ठीक है। प्रत्येक से फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। जब फिसलन पट्टी की लंबाई निकलना है, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब फिसलन पट्टी ई वाला है, ये तो खड़ा है, स्तंभ है, फिसलन पट्टी न है, यहाँ पर बच्चा आता है, इस तरह दोनों हाथ करता है, सर छल जाता है, तो ये फिसलन पट्टी न हुआ। तो यहाँ पर लिखा ये क्या है, फिसलन पट्टी बच्चा में लिखते थे ना, वह फिसलन पट्टी हमको ऐसे ही निकालना है पहला स्थिति में, ठीक। यहाँ लिख देना सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है लिखना है ए बी, दिया है चित्र में, दिया है चित्र से, ठीक है, दिया है चित्र से, ठीक है। ए बी बराबर 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर, ये ए बी 1.5 मीटर है, ठीक है। और एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। ए सी बी कहेगा यानी बीच में सी है, सी कितना डिग्री 30 डिग्री है ना, ये न है। और कुछ दिया है, कौन सी दिया है, अब फिसलन पट्टी दिया है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है ए सी, हमको यही निकालना है। इजी क्वेश्चन था, देख लिया ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इधर हमको यहाँ से 30 डिग्री दिया है, हमको ये एच चाहिए, आई पी दिलिन है, पी बटे एच कौन फार्मूला में आता है बोलो, त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री लेंगे, थीटा का स्थान पर 30 डिग्री, थीटा का स्थान पर कितना, थीटा चूंकि क्या है एंगल है इसे यहाँ के लिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर पी बटे एच। तो बताओ इसके लिए पी कौन हो, यही ना 1.5 और बटे एच क्या होगा, ये एच बदलता नहीं, एच क्या है ए से सी तक, ठीक है। और 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। अब देखो ए सी गुना 1 यहाँ तक दिखाते रहा, ए सी गुना ए, यहाँ तक 1 गुना ए सी, यहाँ 1 गुना ए सी कोना कोनी गुना होगा, इधर गुना हो जाता है इधर, तो 1 गुना ए सी, तो ए सी हो जाएगा, मिटाते हैं, और 2 गुना 1.5 तो 3 हो जाएगा, कितना 3, तो इतना 3 मीटर हो गया, ये निकल गया कितना 3 मीटर। 3 मीटर हमारा सवाल का आंसर यही है, ठीक है। इसको उतारो, ये 5 साल के कम के लिए है। आप दूसरा क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, फिगर भी उतारना, ठीक है। इसको उतारो, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थिति दूसरा, इसको उतारो। आ देखो 3 में 2 प्रश्न है, ये तो पहला स्थिति में हुआ, ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, आप 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए देखो। ये सिर्फ जो है ना 5 वर्ष से यहाँ लिख देते हैं, ये चित्र बदल जाएगा, इसको मिटा पूरा, ये पूरे मिटा, यहाँ तक रहने दो। 3 में स्थिति 2 है। दूसरा देखो क्या बोलता है कि फिसलन पट्टी है ना, ये फिसलन पट्टी जो ये 5 वर्ष से ज़्यादा क्या है, 5 वर्ष से ज़्यादा या अधिक उम्र के लिए है, ठीक है, उम्र के लिए है। अच्छा तो बताओ 5 वर्ष से कम उम्र से ज़्यादा होगा नहीं ना, कि कम होगा, ये फिसलन पट्टी का जो लंबाई चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये वह फिसलन पट्टी क्या है, ये वह फिसलन पट्टी, इधर देखो गप कर रहा है, फिसलन पट्टी। आवरी कहता है इसमें ये 3 मीटर दिया है, ये कितना दिया है, ये क्या है, ये खंभा है, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R, ठीक है। इस बार ये दिया 60 डिग्री, क्या दिया है 60 डिग्री दिया है। हमको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। इसमें लिखो दिया क्या क्या, लिखो इसमें PR दिया है 3 मीटर, 3 मीटर है ना, एंगल PQ और दिया 60 डिग्री, जो बीच में है ना यहाँ Q है ना, उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक। 60 डिग्री हो गया। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है,
फिसलन वीडियो बंद। क्या हुआ? नहीं, चला। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हुआ? पी आर न है। फिसलन पट्टी की लंबाई पी क्यू, यही निकालना है, बराबर हुआ। वीडियो चल रहा है, यहाँ हो गया। अच्छा जी निकालो, ये हो गया। तेरे वही लो, क्या लो? तेरे पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखो हमको यहाँ फिर वही फॉर्मूला साइन लगेगा। साइन 60 डिग्री बराबर पी बटे एच। इस साइन इसके सामने में पी हुआ ई 3 मीटर बटे एच हुआ पी आर ई सॉरी पी क्यू। साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर 3 बटे पी क्यू। पी क्यू ही निकालना ना है, पी क्यू निकालना है तो पी क्यू गुना 3 गुना हो जाएगा √3 गुना ए। देखो √3 गुना क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर ई इधर गुना जाए 3 गुना 6 आ जाओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ दिखा दे रहा है यहाँ तक। ठीक है। पी क्यू बराबर 6 बटे √3 गुना में भाग में हो जाएगा। आ जाओ इसको यहाँ करते हैं। पी क्यू बराबर 6 बटे √3। रूट नीचा में नहीं रहता इसलिए इसका रूट का क्या करेंगे? हर का परमेकरण। तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा 6 √3 अब बटे √3 गुना √3 3 निकल जाएगा तो 3 दूना 6 यानी 2√3 मीटर हो गया। यानी इसका क्या निकला 2√3 मीटर हो गया। यही इस सवाल का उत्तर यही हो गया आंसर, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, ये हुआ 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए। उतना 5 3 तक लिखो इसको तेजी में उतारो। क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं।